चला लूँ तो कैसा रहे? नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? हाँ, तुम्हें अपनी स्किन से कर रहे हो, तुम ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सर वो सर मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। इतने बिजी थे कल? बाकी शिखर, हिमांशु, सर हाँ बोलो बोलो। सर मैंने सर कल क्लास नहीं ली थी सर, तो सर मैंने यूट्यूब से देख के किया था, तो आपने ना उसमें वो नहीं बताया था कि आपने क्या दिया था करने को, हाँ तो वो चलो मैंने कोई किया दिक्कत नहीं नहीं है, है। वो मैंने बाद में दिया था। क्या नाम है इसका? हिमांशु। हिमांशु नहीं आया? हिमांशु आओ स्किन से करो, चलो। टास्क किया है हिमांशु? हिमांशु साहु टास्क किया है? यस सर। हाँ तो यस चलो, सर। स्किन से कर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो अपने पुराना डिस्प्ले करा ले। अब जिन्होंने नहीं किया है वो अपना पुराना टास्क डिस्प्ले कर लें। इसी तो टास्क दिया था कल मैंने आप लोगों को, कि जिससे टाइम बचेगा अपना आज का। माइक बंद कर लो। अरे यार नीचे नीचे माइक बंद कर लो। किसको माइक बंद है? माइक बंद कर लो। ओपन करो। माई एसक्यूएल माइनस के एच, माई एसक्यूएल माइनस के एच, फिर लोकल होस्ट माइनस के यू, रूट माइनस के यू स्पेस दे के रूट, फिर माइनस के पी, एल लोकल होस्ट के स्पेस लिखो, एल ओ सी ए एल, तो लोकल होस्ट माइनस के पी, एंटर दे दो। तो एंटर, फिर यूज करो, यूज एम आई टी एस डेटाबेस का नाम क्या था जो कल टास्क में दिया था? RJIT सर। हाँ तो आर जेड लिख दो। डिस्प्ले कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर जे आई टी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर जे आई टी। क्या लिखा है? टेबल आर जे आई टी डॉट आर जे आई टी डज नॉट एग्जिस्ट। सर टेबल नेम तो आपने टीचर करवाया था। हाँ टीचर था शायद, टीचर था, स्टूडेंट मुझे तो याद नहीं है। यही है। हाँ चलो आ जाओ, यही था। देखो सब लोग, नेम सिटी ईमेल पासवर्ड सैलरी डिपार्टमेंट कॉलेज, सब लोग ये ओपन कर ले अपना जो आप लोगों को टास्क दिया गया था कल, वहां तक का डिस्प्ले करा लो, क्योंकि अब आगे की जो भी क्वेरी हम चलाएंगे ना, इसी डिस्प्ले पे ही चलाएंगे सारी क्वेरियाँ। सब ओपन सर कर लें अपना। हाँ जी। सर आपने सर तो पिछले हफ्ते आपने तो करवाया था ना सर, मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी सर, मैंने हाँ जी। अपने अपने कॉलेज का वो करा लिखा था, तो सर वो वाला खोल लूँ मैं? हाँ कोई सा भी खोल लो अभी आप चार। ओके सर। जिन्होंने ये टास्क नहीं किया है वो अपने पुराने डिस्प्ले ओपन कर लें। जिन्होंने टास्क नहीं किया कंप्लीट वो अपने पुराने डिस्प्ले को चला के देख लें। तो कल हमने इंसर्ट कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, व्यू कर लिया, एडिट कर लिया, डिलीट कर लिया, वेयर लगा लिया, एंड लगा लिया, नॉट लगा लिया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब मैं एक क्वेरी लिखवा रहा हूँ, बताना इसका आउटपुट क्या आएगा। सब लोग है ना? तो लिखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तब तो बाकी लोग अपना अपना ओपन कर लें डिस्प्ले। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम तुम्हारा क्या है? वो स्टूडेंट। हाँ फिर लिखो इसके बाद वेयर नेम, वेयर नेम मनीष, वेयर नेम इक्वल मनीष, नेम इक्वल सिंगल कोट में मनीष, फिर मनीष के बाद लाओ एंड, और ब्रैकेट के साइन लगाओ, फंक्शन वाले साइन, फंक्शन के साइन। इसमें लिखो ID इक्वल 3, और स्पेस देके, और स्पेस देके, और फिर लिखो यहाँ पे क्या नाम है, सैली इक्वल
10,000 और सेमीकोलन लगा दो लास्ट में। चलो कोई बताएगा इस क्वेरी का मतलब क्या होता है? यस सर। यस हाँ जी बताओ। सर, ये स्टूडेंट टेबल में से नेम मनीष को पहले सर्च करेगा, उसके बाद उसमें देखेगा कि आईडी इक्वल 3 और सैलरी सर और ऑपरेटर लगा हुआ है, आइदर उसे आईडी 3 मिल जाए या सैलरी 10,000, सर वो मनीष का डाटा डिस्प्ले कर देगा। तो मनीष जरूरी है होना? यस सर, वो नेम आईडी देखेगा है ना, वो। नहीं तो इन मेरे दोनों में क्वेश्चन से नहीं। और में से कोई पहला एक होना चाहिए। पहला और तीसरा लिया। और सर, ठीक है, मतलब मनीष तो जरूरी है ना होना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एंटर देके देखो आ गया। देखो क्वेरी क्या कह रही है कि नेम मनीष तो होना ही चाहिए, क्योंकि एंड लग गया ना, नेम मनीष तो होनी चाहिए। अब और फिर क्या कर रहा है, या तो आईडी 3 हो जाए या सैलरी 10,000 हो जाए। होता नहीं है कि कहीं अपन गए, कोई सिम लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, अपन कहते हैं वोटर कार्ड है, नहीं चलो आधार कार्ड तो होगा, चलो आधार कार्ड नहीं है लाइसेंस तो होगा, है ना? तो वही है ये क्वेरी, एंड और इसमें क्या मिक्स हो गया, वेयर भी आ गया, एंड भी आ गया और इसमें और भी आ गया। चला के देखो आप लोग इस क्वेरी को सब लोग। सर इसके ऊपर वाली क्वेरी दिखाना। सर थोड़ा सा ऊपर वाली- दिखाना सर। इसके ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, तो प्रैक्टिस वाला है, आप लोग टास्क दिया गया है तो वही है। देखो आप लोग नहीं घर पे कर रहे हो तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टास्क दिया था, वही टास्क डिस्प्ले कराया है। आप लोगों को टास्क दिया था करने के लिए, उसी को डिस्प्ले करा लो। जो टास्क मिला था आप लोगों को उसी को डिस्प्ले करा लें, उसी के नीचे मैंने वाली क्वेरी चलवाई है। चल गई क्वेरी सबके? यस सर। यस सर। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने एंड और चला लिए दोनों साथ में। अब देखो, अब बात करते हैं एक क्वेरी का। मैंने मान के चलो हिमांशु से कहा कि हिमांशु मुझे ऊपर दिखाना, डिस्प्ले वाला दिखाना बेटा, डिस्प्ले वाला। हाँ, मैंने हिमांशु से कहा हिमांशु मुझे जय और मनीष और राम, इन तीनों बंदों की डिटेल चाहिए। जैसा आपने देखा होगा मूवी में, पुलिस वाले क्या करते हैं कि एक वो लेकर आते हैं पेपर, उसमें लिखा होता है, पुलिस वाला कहता नहीं है कि इन 4 बंदों की वो डिटेल पता करके बताओ, ये 4 बंदों के नाम है, इनका रिकॉर्ड देखो अपने में है कि नहीं थाने में, है ना? तो ऐसे हमें करना है। मैंने हिमांशु से कहा है कि जय मनीष राम, इनकी डिटेल पता करके मुझे बताओ एक साथ, है ना? तो एक साथ कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनका, है ना? इनका यूज करते हैं। देखो लिखो, select star from table where name, select star from table name where name, where name, name के बाद in, नेम पे फंक्शन का साइन लगाओ। उसके अंदर देखो सिंगल कोट में जय, सिंगल कोट लिखो जय, फिर कॉमा, फिर जय कॉमा मनीष सिंगल कोट में, कॉमा राम।
सेमीकोलन लगा के चेक करो। देखो इनकी मदद से क्या होगा, इन तीन बंदों का डेटा आउट किया आ जाएगा। चलो देख लो नीचे उठ के आ गया डेटा। इनकी मदद से आप कितने भी लोगों का डेटा उठा सकते हो। आगे उठ के इन नोट कर लो, इनको चलाकर सब देख लें। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। चल गया सबका? इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब समझ में आ गया, मल्टीपल डेटा प्रिंट करना। अब एक और होता है इसके बाद बिटवीन। बिटवीन का मतलब समझते हो, बीच का, है ना? देखो लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी between वन एंड वन स्पेस देके एंड 3 कर लो, 3 और सेमीकोलन लगा दो और रन करके देखो क्या आ रहा है आउटपुट। जो डेटा क्या आ गया, 1 एंड 4 कर लो, 5 कर लो, 5 तक तो रिकॉर्ड होगा नहीं, 4 तक ही है ना। चलो 1 एंड 5 एंटर दे दो, देखो डेटा क्या आ गया बिटवीन से। चला के देख लो इसको। सर इसमें 2 ID का शो क्यों नहीं किया है? तो इसकी शायद होगी नहीं। आईडी 2 डिलीट हो गई होगी। सर आईडी डिलीट की थी मैंने। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइक बंद कर लो बाकी लोग अपने अपने। नोट कर लो, नोट हो जाए बता देना। सर हो गया। हो गया? बाकी लोगों का हो गया सर। यस यस चलो, सर। अभी क्वेरी चलवा रहा हूँ, बताना इसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना? थोड़ा ऊपर कर ला। थोड़ा ऊपर किसका लो, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर लेना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर देना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। वेयर नहीं आएगा, सिंपल सेमीकोलन लगा दो, सेमीकोलन। और डेटा डिस्प्ले होना है, एंटर दे दो बस, ठीक है। चलो अब चलाओ।
अब चल अब देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फिर देखो ब्रैकेट का साइन, फंक्शन का साइन, देखो उसके अंदर सैलरी यहाँ पे लिखो, इस पे बिटवीन, इक्वल नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, बिटवीन स्पेस देके बिटवीन के बाद लिखो 10,000 एंड 12,000 ये नेट स्लो हो गया क्या, ऐसा गया? हाँ, एंड 12,000, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर जाओ, ब्रैकेट के बाहर अब यहाँ पे लिखो एंड फिर स्पेस लिखो डिपार्टमेंट। इसी कल आप लोगों से कहा था ये टास्क कर लेना, ठीक है। डिपार्टमेंट इन IN और फंक्शन का साइन, देखो सिंगल कोट में IT, तुम्हारा IoT कैपिटल में वैसे लिखना, IoT तुम्हारा कैपिटल में, कॉमा HR, सिंगल कोट में HR भी तुम्हारा कैपिटल में, और सेमीकोलन लगा दो। थोड़ा जूमिंग कम कर दो, सेमीकोलन लगा दो। हाँ बताएं इस क्वेरी का क्या मतलब होगा? बताएं, कोई बताएगा? सर जो बताओ, स्टूडेंट बताओ। वाली टेबल है, हाँ जी। इसमें से देखेंगे कि जो सैलरी है वो 10,000 और 12,000 के बीच में होनी चाहिए, और जो ठीक है। डिपार्टमेंट रहेगा वो IT और HR रहेगा। ठीक है, बाकी लोग सही बताया इसने? यस सर। यस सर। चलो रन कर दो। यस सर। देखो आ गया आउटपुट, सही आया आउटपुट? यस सर। नोट कर लो उसको। सर अगर इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट शो करवाना है तो उसमें ये आ जाएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट, नहीं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करके। हाँ, डिपार्टमेंट अगर शो कराना चाहते हो तो स्टार की जगह डिपार्टमेंट कर दो। किसकी जगह सर? स्टार की जगह आपको डिपार्टमेंट के लिए दिखाना है, स्टार की जगह डिपार्टमेंट लिख दोगे ना। हाँ सर। अब ऐसे यहाँ सब कुछ दिख रहा है। अब मैंने सिंपल क्या कहा, इससे क्वेरी चलाओ, मैंने कहा कि इससे मुझे नाम बता दो, उनका नाम क्या है। क्वेरी दोबारा चलाना, दोबारा चला क्वेरी। मैंने कहा नाम और सैलरी डिपार्टमेंट दिखा दो, स्टार की जगह कर देना नाम सैलरी डिपार्टमेंट, बाकी सब नहीं दिखाना मुझे। मैंने कहा नाम बता दो, डिपार्टमेंट बता दो और सैलरी बता दो, नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी। बस मुझे 3 चीज़ देखनी है उस बंदे की, सैलरी। एंटर दे दो। आगे उठ के देखो, नेम डिपार्टमेंट सैलरी। यस सर। नोट कर लें। सर। हाँ जी। सर आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ जी, हो रही है। ओके सर, धन्यवाद। क्वेरी चल जाए बता देना। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों ने चला ली। सर इसमें एक नाम का डाटा दोबारा नहीं बनता है क्या? क्या फिर से बोलो।
एक नाम का डाटा दोबारा नहीं बनता है क्या? खूब बनाओ, आईडी नहीं बनेगी। सर अपन इसमें जो भी काम कर रहे हैं और इसको बंद कर दिया, फिर इसके बाद में खोल रहे हैं, तो जहाँ तक काम कर रहे थे वो सारा शो नहीं होता। नहीं, डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले कर लोगे, वेयर चला लोगे, ये कोई तो दिखेंगे इसके अंदर। जैसे सर सबलाइन वगैरह में जहाँ छोड़ते हो वहीं मिल जाता है। वो नहीं होता, सब हट जाता है। और सर जैसे कंप्लीट शो करवाना है तो बस डिस्प्ले करवा सकते हैं। हाँ, डिस्प्ले करा सकते हो, डिस्प्ले करा दो, वेयर की क्वेरी चला लो, ये क्वेरी बाद में चला सकते हो उसके अंदर। जी सर। ये तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं पर यहाँ पे जिसका क्वेरी लिखना आ जाए। चल गया सर कोई डेटा डिलीट कर दिया उसके बाद उसको वापस कैसे ला सकते हैं? सब लाएंगे, अभी करेंगे, तो इतना तो करो। तो इसमें जो बिटवीन लगाया 10,000 और 12,000, तो उसके बीच में ऊपर जो उसमें बिटवीन में लिया था तो 10,000 वाली भी सैलरी आ रही थी और जो भी ले रहे थे वो आ रही थी, लेकिन इसमें केवल 10,000। ऊपर दिखाना, डिस्प्ले वाले क्वेरी पे आओ, ऊपर डिस्प्ले दिखाना, डिस्प्ले वो डिस्प्ले 10,000 लिखा है ना, और डिपार्टमेंट कौन कौन से लिखे हुए हैं? 2 डिपार्टमेंट, आईटी और एचआर, वही तो आएंगे ना उठ के। नहीं सर, मैं सैलरी बोल रही थी। अरे तो डिपार्टमेंट अपने डिसाइड नहीं कर दिया, क्वेरी देखो ना। अपने क्या कहा कि मुझे आईटी एचआर का चाहिए, मैं ये नहीं कहा ना कि प्रोडक्शन का भी चाहिए। उन्हीं के तो लेके आएगा वो। चलो आओ नीचे। अब इतनी सारी क्वेरी हो गई, जब नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी, सब सुन लेना, आज जितनी क्वेरी हो जाएंगी, पहले वो सारी क्वेरी का टेस्ट होगा सैटरडे को, और फिर उसके बाद कंटिन्यू होंगी चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग कर रहे हो, देख रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं करो 6-7 दिन के अंदर कुछ भी, सब आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी पूरी। क्या? हाँ जी बोलो सर। आप सर जो टेस्ट लोगों को सर संडे को ले लेना। सैटरडे को लूँगा ना, संडे टेस्ट कैसे ले लूँगा? सैटरडे को सर मुझे कॉलेज होता है सर मेरा। हाँ तो कोई नहीं, तुम्हारा संडे को ले लूँगा। चलो अब देखो, अब बात करते हैं लाइक क्वेरी की। अब बात करते हैं लाइक, जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में सर्च करते हो, करते हैं सब लोग, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आप सर्च करते हो, तो सर्च करने की क्वेरी क्या होती है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। सर्च करने की क्वेरी क्या होती है? सर्च, जैसे अभी अपन को डिस्प्ले हो रहे हैं, डिस्प्ले कर देना एक बार, तो ठीक है, ये डिस्प्ले होने दो, ये उतना डिस्प्ले। तो देखो, लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम स्पेस देके लाइक। सर्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइक क्वेरी का। लाइक नहीं, स्पेस दे के लाइक आएगा, इक्वल नहीं आएगा, स्पेस दे के लाइक, और फिर सिंगल कोट में स्पेस दे के मैं लिख दी यहाँ पर, मान चलो जय और परसेंट लगा दो, जय नहीं जे लिख के कह रहे, जे स्टार्टिंग लिख दिया मैंने, जे ए हटा दो, ए नहीं आएगा, ए वाई नहीं आएगा, वाई भी नहीं आएगा, और परसेंट लगा दो, परसेंट लगा दो बस, और सेमीकोलन लगा दो। अब आप देखो, कभी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अगर आप ए लिख के एंटर सर्च करो, तो जितने भी ए नाम से होते हैं सब उठ के आ जाते हैं। yes, देखा कभी? तो अब वो क्या जाके देखता है डेटाबेस के अंदर, मैंने देखा नेम, तो वो नेम में पहला लेटर देखेगा। अब जो जे है ना, ये क्या कहाँ जाके देखेगा? डेटाबेस में आएगा, नेम में आएगा, नेम का पहला लेटर देखेगा, इसमें जे है पहला लेटर, इसमें एम है, इन सब के पहला लेटर देखेगा। समझ आ रहा है? अब ये क्या देखेगा? अब हमारे डेटाबेस में जाके जे को देखेगा। किसको देखेगा? जे लिखा है ना, जे, और कहाँ देखेगा? सबका पहला लेटर देखेगा। जिसका जे मिल जाएगा उसका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। एंटर दो, देखो क्या आ गया, एक ही है मेरे में जय, एक इंसर्ट कराना दोबारा,
एक इंसर्ट कराना दोबारा, अभी देखो दोबारा इंसर्ट क्वेरी चलाना है, बैक कर लो, अरे इंसर्ट क्वेरी चला लो, बैक करके इंसर्ट की क्वेरी ये चलानी पड़ेगी, चला लो, एक चला लो। ये देखो एक सेम नाम के एक आध और होंगे ना, कर लो इंसर्ट इनटू, कर लो जल्दी से, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम डाल दो ब्रैकेट लगा के, नेम सिटी कर लो, बस 2 ही कॉलम डाल दो, नेम और सिटी, नेम और सिटी डाल दो, उसमें वैल्यू डाल दो, बस वैल्यू डाल दो, वो डाल देना जीत, एक डाल दो नेम में जीत, कुछ भी डाल दो, कुछ भी, और एक और रिकॉर्ड कर दो इंसर्ट, इसमें कर देना जियो, जो भी नाम डाल देना, जी से आना, जे से आना चाहिए, एक और डाल दो, बस ठीक है, 3 काफी है, चलो जियो कर दो, बस ठीक है, चलो एंटर दे दो, ठीक है, समझ को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कर दो पहले तो, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो, चलो नीचे आ जाओ, इसको करो, हाँ अब आपको दिख रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड। अब अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ जे नाम से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3, इन सब के पहले लेटर देखेगा, ठीक है, एंटर देना, देखो एंटर दो, देखो प्रिंट हो गया, आ गए, दिख रहा है सबको। अगर मैं आर लिख के देखूं, आर लिखो, आर लिखो, आर, तो आर में कितने प्रिंट होके आएंगे सर 2, एंटर दो, 2 आ गए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ उसी में, अब परसेंट पहले लगा देना, परसेंट पहले लगा दो, आर हटा दो, आर यहाँ से, और वाई लगा दो, परसेंट लिखो वाई। अब क्या होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, तो सब वाई, मतलब जो परसेंट पहले लग गया ना, इसको लगाया मैंने वाई, तो इसका मतलब कहाँ देखेगा, लास्ट का लेटर देखेगा, सबसे लास्ट में, इसमें लिखा ना जब में वाई, फिर उसमें टी, उसमें ओ, तो सबके लास्ट वाला लेटर देखेगा, एंटर दे दो, एंटर दे दो, देखो क्लियर क्या है, जय दिख रहा है। अगर परसेंट पहले लगा दिया और लेटर बाद में लिखा, तो नेम के सबसे लास्ट वाला लेटर देखेगा। ऐसे एक और होता है, एक और लगाओ, एक और चलाओ कोई, अब एक और परसेंट लगा दो बाई के बाद, और लिख दो बीच में ए, अरे नहीं, परसेंट के बीच में लिखना है ए। अब ये किसका देखेगा, बीच का, देखो सब सुन लो, पहले परसेंट लगाया, पहले मैंने परसेंट बाद में लगाया, तो पहला लेटर देखेगा, और परसेंट पहले लगा दिया तो पीछे का लेटर देखेगा, और दोनों परसेंट के बीच में लिखा मैंने लेटर, तो बीच का देखेगा। अब दिख रहा है ना, जय के बीच में ए, राज, वो बीच में राम, राजेश। अब रन करो, देखो क्या आउटपुट आता है, देखो अकेला आगे उठ के देखो, सब लोग देखो उठ के आगे, बीच के ए है सब में, चारों में बीच में, यस सर, दिख रहा है ना। अब बताओ सबसे ज्यादा इनमें से तीनों में से कौन सी क्वेरी चलती होगी, सबसे ज्यादा बीच वाली, स्टार्टिंग की सर, सर पहले वाली, पहली वाली चलेगी ना। ज़्यादा चलेगी। अब सिंपल मुझे बताओ कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता, मांगे चलो आपको एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता, तो बीच के डाल पाओगे क्या, आप कम से कम स्टार्टिंग के नाम तो लिख ही लोगे ना, ए पी, कुछ भी लिख दोगे, ए पी तो लिख ही लोगे ना, सही सही है ना। तो ज़्यादातर पहली वाली चलती है, लाइक की क्वेरी है ना। चलाना चाहो तो तीनों चला सकते हो, ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो। हेलो सर, हेलो सर, और ये आएगी
देखो वहां से आ रहा है। चला के देखें सब लोग। हो गया सर। सर जी सर इसको जो परसेंट पाया है सर इसको क्या बोलते हैं सर इसको? इसको सर जैसे हमने लाइक परसेंट बाय लिखा है सर इसको बोलते क्या है सर इसको? नहीं, परसेंट ही बोलते हैं, क्वेरी होती है। जी बाय मतलब टैग है, ये जो लिखा है ना बाय, अपन ने क्या लिखा है, तो नेम में लिखा था ना लास्ट में बाय, वो लिख दिया अपन ने। तो यस सर। और सर अगर हम इनके बाद अगर एंड लगा के अगर हम यानी बीच वाला लगा दें सर तो बीच में लिखा तो नीचे परसेंट बीच में ए। नहीं सर, जैसे हम एंड वाली कंडीशन लगाते हैं सर, जैसे इसमें लाइक परसेंट वाई एंड और फिर परसेंट ए, तो सर यानी फर्स्ट और बीच वाली दोनों कंडीशन को चेक करेगा ना सर फिर वो? हाँ हाँ, मैं वो उसमें लगती नहीं, वो सिंपल ही चलती है ऐसे ही, पहली बार ज़्यादा चलती है। वो डिपेंड करता है ना किस तरीके से सर्च करवाना चाह रहा है सामने वाला इंसान। सर हाँ जी सर ये पूछ रहे सर, जैसे कि आपने बताया कि परसेंटेज स्टार्टिंग में लगा तो एंड वाले सर्च करेगा, मतलब बाकी बाद लगा देंगे तो स्टार्ट वाला करेगा। सर ये फोन नंबर सर्च करते हैं की का, मतलब 2-3 डिजिट डाल देते हैं तो बीच वाला वेरीफाई करता है, स्टार्टिंग वाला वेरीफाई करता है, एंड वाला भी करता है। सर वो कैसे करता है? नहीं देखो, अगर तुम किसी का फ़ोन नंबर हमेशा स्टार्टिंग का तो डालोगे नहीं सर, मतलब कभी अपन क्या उसके एंडिंग के नंबर ये रहते हैं तो अपन एंडिंग का डाल देते हैं तो वो सर्च कर देता है स्टार्टिंग के, तभी तो ऐसे ही होता क्या है, ऐसे तीनों तरीके की क्वेरी लगा लेते हैं अपन कोड के अंदर। इसलिए तो अपन तीनों बताएं, कि अगर मान के चलो, इसलिए तो अपन तीनों क्वेरी सिखाई आप लोगों को। होता क्या है कि कोई स्टार्टिंग में सर्च कर ले, एंड लगा लेते हैं, जैसे उसमें बताया ना, एंड लगा लिया और लगा लिया, इस तरीके से सर्च नहीं करेगा तो इस तरीके से सर्च कर ले, इस तरीके से सर्च नहीं करेगा तो इस तरीके से सर्च कर ले। अब इसमें क्या होगा, तीनों तरीके से सर्च हो जाएगा। स्टार्टिंग का डाला उसने, बीच डाला तो लास्ट डालेगा, तो 3 तरीके से अपन उसको सर्च करा लेंगे और लगा के। बैकएंड में अपन और का यूज कर लेंगे कि ये नहीं मिले तो भाई इससे सर्च करा दे, ये नहीं मिले भाई इससे सर्च करा दे, किसी से डेटा फिल्टर होके तो आए कम से कम। जब इन तीनों में से कोई से फिल्टर होके नहीं आएगा तो इसका मतलब रिकॉर्ड में होगा ही नहीं। यस सर, यस सर, ठीक है। सर मोस्टली सर यानी वेबसाइट में तो सर यानी R% यूज होता है ना सर? हाँ तीनों ही चलते हैं वैसे तो, और ज़्यादातर क्या होता है तीनों लगा लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट यूज़र का क्या भरोसा, कैसे भी सर्च करे, कहाँ से भी सर्च करे। यस सर, ओके सर। चल गई क्वेरी सबके? यस सर, यस सर। प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ना सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस जरूर करना। अब देखो इसी में नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। और अभी छुट्टी रहे, अभी अब सैटरडे क्लास होगी और आपने प्रैक्टिस नहीं, सब भूल जाओगे। क्वेरी चलाना, क्वेरी चलाओ दोबारा से। हाँ पहले वाली चलाओ, सबसे पहले वाली। हाँ अब नेम की पहले नोट लगा दो, नेम के पहले नॉट, बाद में से बाद में नॉट लाइक, नॉट लाइक। अब देखो इस क्वेरी का मतलब क्या होगा। सर जो R से स्टार्ट होंगे सर वो प्रिंट नहीं होंगे, बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, है ना।
एंटर दे दो। देखो समझ में आ गया नोट का मतलब सब लोगों को? यस सर। चला के देख लो। इतना डिटेल में कॉलेज में भी नहीं होगा, इतना डिटेल में क्वेरी चला रहे हैं आप देखना, कभी डिटेल में कॉलेज में भी नहीं कराएंगे लोग। अभी तो बहुत क्वेरी हैं, कम से कम 100-150 क्वेरी होंगी। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है जो हमें समझ नहीं होती है। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, एंटर दे दो। तो देखो अभी आपको जो ऑर्डर दिख रहा है किस फॉर्मेट में दिख रहा है, असेंडिंग की डिसेंडिंग में? असेंडिंग। असेंडिंग में दिख रहा है ना। अब सोचो आपसे कॉलेज वालों ने कहा कि एक एडमिशन फॉर्म बना दो जिसमें स्टूडेंट फॉर्म भर के सबमिट कर सके और मुझे डिस्प्ले होता रहे, ठीक है, कॉलेज वालों को। सोचो अगर कॉलेज वालों को असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले होगा तो फिर उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कितने रिकॉर्ड आ गए, लास्ट रिकॉर्ड किसका क्या है, कुछ मालूम पड़ेगा? फिर उन्हें क्या करना होगा, नीचे स्क्रॉल करते रहना होगा। और अगर सोचो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अमेजन फ्लिपकार्ट वाले दिखाएं ऑर्डर, तो जैसे आपने ऑर्डर किया मान के चलो अमेजन फ्लिपकार्ट पे और अमेजन वाले को डिस्प्ले हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आपका ऑर्डर कहाँ चला जाएगा? सबसे नीचे चला जाएगा सबसे नीचे जाएगा सर। यस सर। अब फिर अब वेट कर रहा है कि यार ऑर्डर आए कि नहीं आए। और यही यार ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए जाए तो हमेशा जब भी डिस्प्ले कराया सबसे ऊपर जाता है ना, आएगा। हमेशा जो भी डिस्प्ले कराया जाता है ना चीज़ें डेटा से, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में कराई जाती हैं। लास्ट रिकॉर्ड हमेशा ऊपर आना चाहिए, समझ आ गया? हमेशा जब भी आप रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ, चाहे ऑर्डर डिस्प्ले कराओ चाहे डेटा डिस्प्ले कराओ, कुछ भी कराओ, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना चाहिए, ठीक है? ऑर्डर आईडी दिखा दो कैसे रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा? अपने पास क्या है यहाँ पे, यूनिक आईडी है ना अपने पास, यूनिक है ना, नेम से अपन करा नहीं सकते, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, यूनिक एक आईडी है, तो अपन आईडी से ऑर्डर डिसेंडिंग में करा सकते हैं। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सर। और लिखो यहाँ पे, हाँ जी सर अभी जो असेंडिंग ऑर्डर बताया है तो वो आईडी के बेसिस पर बताया है। हाँ और क्या चलता रहा है, 1 2 3 यही चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसी के बेसिस पे उसको असेंडिंग बोला है ना। हाँ नहीं असेंडिंग तो नॉर्मल चलता है, नॉर्मल चल रहा है ना, मतलब आईडी भी डाल देता हूँ असेंडिंग में चलेगा। तो सर ये डेटा जैसे जो भी चल रहा है जैसे जी असेंडिंग टेबल चल रहा है ना, ये जी असेंडिंग चल नहीं। रहा है। अभी मैं सर- लास्ट बार रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो कहाँ जाएगा? सर लास्ट में आएगा वो तो नहीं आना चाहिए ना वो। सोचो आप आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, आपके पास 1 लाख ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। अब किसी ने 1 लाख ऑर्डर के बाद एक ऑर्डर किया, तो फिर आप वो कैसे देखोगे? अगर इस तरीके से चलेगा तो 1 लाख के बाद आप ढूंढोगे नीचे जाके, तो आप स्क्रॉलिंग करते रहोगी, नेक्स्ट ही करते रहोगे ढूंढने के लिए। और वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो क्या होगा? लास्ट वाला रिकॉर्ड ऊपर आ जाएगा ना ऑर्डर, यस सर। उसके लिए बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही चलता है ना, बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग आएगा ना, यस सर। समझ आ गया? बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? असेंडिंग ही आएगा, ठीक है, सिंपल है। आप जैसे अपन प्लेट रखते हैं, प्लेट रखते हो, पहली प्लेट नीचे, फिर दूसरी ऊपर, तीसरी ऊपर, चौथी ऊपर, है ना। कहीं ऐसा होता है कि पहली ऊपर, पहली हमेशा नीचे रहती है, जो सबसे Yes, लास्ट sir. प्लेट होगी सबसे ऊपर रहेगी वो, है ना। अगर उल्टा हो जाए तो पंगा नहीं जाएगा। हाँ? तो चलो यहाँ पे लिखो ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्टेटिक बी वाई, आईडी डिसेंडिंग DESC, डिसेंडिंग बोलते हैं DESC, नहीं पूरा नहीं आएगा, DESC आता है, शॉर्ट फॉर्म आता है।
DESC, बस एंटर दे दो। देखो आ गया उल्टा, लिख रहा है ऑर्डर बाई आईडी डिसेंडिंग, चल लगा डिसेंडिंग में। जब भी हम किसी को डेटा डिस्प्ले कराएंगे तो हमेशा किस फॉर्मेट में कराएंगे? डिसेंडिंग फॉर्मेट में कराएंगे। याद होगा भाई, जो मोंगो काम कर रहे हो वो लोग प्रोजेक्ट पे कर रहे हो काम, मानने वाले लोग। यार हाँ जी सर, जैसे अभी हमने डिसेंडिंग में करा दिया, अगर हमें दोबारा से असेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो सेम क्वेरी लगेगी? नॉर्मल, नॉर्मल वो तो नॉर्मल चल जाएगा, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ना लिखो। ओके सर। अभी किया था मोंगो डीबी में सब लोगों ने, उसमें ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट में, मानने वाले बैच में। याद नहीं क्या मानसू, बाकी लोगों को? संजना जो पढ़ते हैं मानने वाले बैच। यस सर, यस सर, सेंडिंग ऑर्डर नहीं किया था अपन ने ब्लॉग को? यस सर, है ना? यस सर। समझ में आ गया डिसेंडिंग क्यों शॉर्ट करते लगा हैं? दो सर। हाँ, वहाँ शॉर्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? आईडी। अब वहाँ पे आईडी वाला काम क्यों नहीं कर सकते अपन लोग? क्योंकि वहाँ पे अपनी जो आईडी आ रही होती है, किस में आ रही होती है? स्ट्रिंग प्लस नंबर में आ रही होती है ना? इसे वहाँ पे शॉर्ट का यूज कर लेते हैं। चलो सर ये अब जो नीचे DSC होता है ना, क्या? इसका यूज तो, ये जो DSC होता है ना, हाँ, इसका यूज तो सर अपन वो जो टेबल वगैरह अरे शो करते वो वहाँ हैं अलग, वो वहाँ उसका अलग यूज है, यहाँ इसका अलग यूज है। यहाँ पे डिसेंडिंग है, क्वेरी बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ DESC। और सर उधर क्या होता है? वो अलग डैश है, टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए डैश यूज करते हैं। ठीक है, दोनों के मीन्स अलग अलग हैं। ओके सर। जब आप ऑर्डर बाय आईडी लिखोगे तब वो डिसेंडिंग होगा, और सिंपल लिखोगे डैश टेबल तो अलग चलेगा। चलो कर लिया। इसके बाद कितनी क्वेरी चला ली आज? और चलवाऊं कितनी रहने दूं कि ऊपर से जा रही हैं? बताएं सारे लोग। चलवा दो सर। और चलवा दूं? प्रैक्टिस कर लोगे ना सब लोग? यस सर। यस सर। कर लेंगे सर, यूट्यूब पे डल जाएगा सर, और कर लेंगे सर। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये पूछ रहे थे हमको अल्फाबेटिकली कराना हो सर, तो वो तो वैसे ही करा लो नेम से, तो सिंपल हो जाता नेम है। से? नेम से नेम लगा दो वहाँ पे, मगर नेम से फिर अल्फाबेटिकल हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर। फिर लास्ट रिकॉर्ड कैसे लेके आओगे? मान के चलो लास्ट रिकॉर्ड आकाश हुआ, फिर हाँ सर, मुझे नहीं सर, अल्फाबेटिकली सर, जैसे ही अपन वो कॉलेज वगैरह में एनरोल वगैरह कर। नेम्स हो जाएगा। यस सर। चलो अब देखो, अब बात करते हैं अपन यूनिक की। यूनिक की का नाम सुना है आप लोगों ने? यूनिक, सिंपल यूनिक सुना है? यूनिक यूनिक जैसे सिंपल, आप सिंपल समझो। आपने देखा होगा कि एक मैसेज आता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या टोकन यूज कर चुका है। आपको कोई कूपन मिला, अगर आपने एक बार वो कूपन यूज कर लिया और आप दोबारा वो कूपन यूज करना चाहते हो तो मैसेज क्या आता है? कूपन ऑलरेडी यूज्ड, है ना? ईमेल ऑलरेडी यूज्ड आता है ना, ऐसा कोई मैसेज आता नहीं आता है? अब सिंपल सोचो, जैसे आप लोग अमेजन फ्लिपकार्ट चलाते हो, सब लोग चलाते हो। अमेजन फ्लिपकार्ट से एक ईमेल से 2 अकाउंट बना सकते हो क्या? नहीं। गूगल पे पे, फोन पे पे एक ईमेल से 2 अकाउंट बन जाएंगे क्या? नो सर। जैसे मान के चलो जोमेटो पे ऑफर चलता है 50% ऑफ, 50% ऑफ का, तो आपने एक से ऑफर ले लिया, आपने सोचा कि दोबारा अकाउंट बना लो उसी ईमेल से, तो बन जाता है क्या? क्या आता है मैसेज लिखा हुआ? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट आता है ना? देखा होगा ना आपने ऐसा चीज़ें कई बार। और जैसे मान के चलो आप कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उस ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, और जैसे आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो क्या कहता है कि आपका ईमेल पहले से रजिस्टर हो चुका है। ऐसी फ़ोन नंबर कहता है कि आपका ये फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर हो चुका है, कोई और फ़ोन नंबर डालिए। देखा है मैसेज? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम ईमेल और फ़ोन नंबर को यूनिक बना देते हैं। जैसे मान के चलो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम है, इन्होंने क्या किया अमेजन फ्लिपकार्ट वालों ने कि एक ही ईमेल, एक ही फ़ोन नंबर से आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उससे आपको ही फ़ायदा है, उससे आपको ही फ़ायदा है। कल का आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए, मान के चलो आप नया मोबाइल लो,
तो आप सिर्फ क्या डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, आपका पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आपका मोबाइल नंबर आपका ईमेल को यूनिक बना दिया। जैसे अभी यहाँ पे आईडी यूनिक है, तो ऐसे उन्होंने क्या किया, मोबाइल नंबर और ईमेल को भी यूनिक कर लिया, क्योंकि अब बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा। अब आईडी क्या है, आईडी तो एक कॉमन है, आईडी तो एक कॉमन है। मान के चलो उसने नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया उसी ईमेल से, समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, उसने नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, आईडी तो नई जनरेट हो गई, मगर ईमेल तो सेम चलेगी ना, तो डेटाबेस के अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब सिक्योरिटी की बात होती है, जब अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने सोचा कि नहीं, एक ईमेल से एक ही बंदा लॉगिन कर पाएगा, एक फोन नंबर से एक ही बंदा लॉगिन कर पाएगा, तो उन्होंने वहां पे आईडी को यूनिक लेके नहीं, आईडी को नहीं सोचा, आईडी तो प्राइमरी की चल ही रही है। उन्होंने की अगर अपन आईडी से ही सब कुछ कराएंगे लॉगिन वॉगिन वाला सिस्टम, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। इससे आईडी से कराएंगे तो ईमेल एक जैसी 10 बन जाएंगे डेटाबेस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, ईमेल और नंबर को यूनिक बना दिया। क्या किया, ईमेल और नंबर को यूनिक कर दिया। अब क्या होगा, एक टेबल के अंदर एक ही ईमेल आएगा उस बंदे का, दोबारा ईमेल नहीं आ पाएगा उसमें। अगर दोबारा ईमेल डालना है तो उसको नया ईमेल लेके चलना पड़ेगा। तो हम एक टेबल के अंदर प्राइमरी की हम एक ही बना सकते हैं, एक टेबल के अंदर प्राइमरी की हम एक ही बना सकते हैं, मगर यूनिक की मल्टीपल बना सकते हैं। जैसे मान लो चलो मुझे डिस्काउंट निकालना है, मैं कहूँ कि मेरे यहाँ जो मॉनिस्टेक कर रहा है उनकी फीस 5,000 की 4,500 लगेगी, और मैंने एक कूपन जनरेट कर दिया कि ये कूपन अप्लाई करो तो फीस कम हो जाएगी। तो मान के चलो आपने एक बार कूपन तो अप्लाई कर लिया, आप फिर दोबारा कूपन अप्लाई करने लगे, तो मैसेज क्या आ जाएगा, कूपन ऑलरेडी यूज्ड। तो मैं क्या करूँगा, उस कूपन को यूनिक कर दूंगा कि जैसे आप एक बार यूज़ करोगे और उस कूपन का कोड आपके डेटाबेस रिकॉर्ड में चला गया, तो फिर आप दोबारा वो कूपन यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, उस कूपन को यूनिक बना दिया, ठीक है। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मगर यूनिक की एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यूनिक की कब यूज़ करते हैं, कंडीशन वाइज यूज़ करते हैं। जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे मान के चलो मेरे पे रजिस्ट्रेशन बच्चे करते हैं, कोई वेब डिजाइनिंग के लिए करता है, कोई मन के लिए करता है, तो अब मैं ईमेल और फ़ोन नंबर का यूनिक नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता, जैसे मान के चलो आज आप डिजाइनिंग सीख रहे हो, कल आप मन सीखोगे, तो अगर मैं यूनिक कर दूंगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे फिर, है ना। तो फिर आपको नए ईमेल से करना पड़ेगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो तो कंडीशन वाइज देखा जाता है, जैसा प्रोजेक्ट होगा, वो कहते नहीं जैसा देश वैसा वेश चलता है वहाँ पर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा अपना एक ई-कॉमर्स है, मैं चाहता हूँ कि ईमेल एक ही बार आए उस बंदे का, और फ़ोन नंबर भी उसका एक ही बार आए, दोबारा ना आए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके ईमेल उसके फ़ोन नंबर से लॉगिन कराना है, मान के चलो, ठीक है। तो ईमेल यूनिक हो गया, और ईमेल से भी हम उस बंदे का डेटा पता कर सकते हैं। जैसे आपका कॉलेज का रोल नंबर, आपका कॉलेज का रोल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, प्राइमरी की इनकी अलग चल रही होंगी, इनकी प्राइमरी की अलग चल रही होंगी। तो जो आपका रोल नंबर है ये यूनिक है, आधार कार्ड नंबर यूनिक है। रोल नंबर से आपकी डिटेल मालूम पड़ जाती है, आधार कार्ड नंबर से आपकी डिटेल मालूम पड़ जाती है, तो ये क्या है, यूनिक है, ये एक जैसे सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो यूनिक की बनाते कैसे हैं टेबल के अंदर, वो देखो आप लोग। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकती हैं, और यूनिक की मदद से हम किसी भी बंदे का डेटा पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो लिखो, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख दो टीचर, टीचर कल स्टूडेंट तो पहले से है, टीचर 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 स्टूडेंट तो पहले से बनी हुई ना टेबल, कोई और ले लो, एडमिशन ले लो सर और कुछ नाम नहीं। अरे तो कोई भी ले लो, क्या इसमें क्या है सोचना, एडमिशन ले लो, फंक्शन का साइन लगाओ, आईडी इंट करो, आईडी इंट, आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट। अब देखो मैं यहीं पे प्राइमरी की लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी प्राइमरी की लगा सकता हूँ, है ना, लगाना चाहे तो आप लोग। अब चलो कॉमा लगा के लिखो नेम, नेम कॉमा लगा लिखो नेम वेयर केयर, सिंपल जैसे लिखते हो वैसे लिखो, नेम वेयर केयर, ईमेल वेयर केयर, साइज इसका कॉमा लगा के ईमेल वेयर केयर, साइज इसका, बस। अब रखो, अब देखो मुझे ईमेल को करना है यूनिक, मैंने कहा भाई मुझे इस ईमेल को यूनिक लेके चलना है,
तो आओ उसके बाद लिखो यूनिक की, बाहर उसके ब्रैकेट के, नहीं अंदर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, अंदर, अरे अंदर अंदर जो बाहर ही चला गया तो ये भी लिखो यूनिक की, UNI यूनिक की, यूनिक की और कॉमा लगा दो, कॉमा। अब देखो इतना लिखना होता है आपको, जिसको आपको यूनिक की बनाना है बस उसके पीछे लिख दो यूनिक की। ऐसे लिखो मोबाइल नंबर, मोबाइल लिख दो, मोबाइल, वेयर केयर तो मोबाइल और तो यूनिक, इंटर में होगा ना? नहीं वेयर केयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती, और यूनिक की लिख दो, बस 2 रिकॉर्ड ले लो, बस ठीक है। एंटर दे दो। सर वेरकेयर के बाद कॉमा थोड़ी ना आएगा, कहाँ लगा दिया उसने, यूनिक की में कॉमा लास्ट लगा में। दिया, हाँ, वो लाट हटा देना। एंड सर ये ऑटो इंक्रीमेंट क्यों यूज किया है? चल रहा खुशी ऑटो इंक्रीमेंट यूज किया, चलो भगवान आपका भला करे। ऑटो इंक्रीमेंट की यूज किया पता नहीं है, सर पहली वैसे तो क्लास, उसका मतलब ये हुआ कि अपने आप ही ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाता जाएगा। पहली क्लास ले रहे हो आज के? यस सर। अभी तो वीडियो नहीं देखा था यूट्यूब पे, सर पूरा नहीं देख पाई थी। तो फिर देखना उस वीडियो को, ठीक है। ओके सर। तो ऑटो इंक्रीमेंट ही नहीं पता तो क्या फायदा पढ़ने का। कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो, ID इंट ऑटो INCREMENT, देखो सब लोग क्या गलती कर रहा है क्वेरी में। सब लोग एरर देखो, एरर क्या कह रहा है, की स्मॉल में लिख दो, ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट। सर ईमेल वर्कर के बाद कॉमा नहीं लगाया है, कहाँ के बाद, ईमेल के बाद कॉमा नहीं लग, अच्छा यूनिक की, यूनिक की लिखा हुआ है ना, हाँ तो हाँ सर। ब्रैकेट का साइन एक और लगाओ, 2 ब्रैकेट लगेंगे पीछे, देखो लास्ट में एक ब्रैकेट और आएगा, 2 आएंगे ना। क्या पंगा हो रहा है, थोड़ा जूम करना, फिर से लिखना क्वेरी ने। सर 2 ब्रैकेट नहीं है, क्रिएट टेबल को मैं भी देख लेता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ID इंट ऑटो INCREMENT, नेम वेरकेयर, ईमेल वेरकेयर, यूनिक, मोबाइल नंबर वेरकेयर, यूनिक दिखाना लास्ट में, लास्ट में आओ, लास्ट में हमारी क्वेरी, तो एक हटा दो ब्रैकेट, एक हटा देना ब्रैकेट, जी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जी ब्रैकेट एंड हुआ, बाकी लोग मुझे को साथ में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है गलती। तो लास्ट में प्राइमरी की आएगी ना, हाँ आईडी प्राइमरी जो की लिया लगाना, है हाँ प्राइमरी की लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाओ, कॉमा, कॉमा यूनिक की के बाद उसमें सो रहा, प्राइमरी की लगा दो, प्राइमरी की का ID बना दो, ब्रैकेट में साइन लगाओ और उसके लिख दो ID, और ब्रैकेट बंद करो एक और लास्ट में, एंटर दो। चलो अब इंसर्ट डैश कर लो, डैश डैश कर लो, डैश, माइक बंद कर लो, माइक, हाँ जी। सर अगर हमें आईडी के साथ ही वहीं पे प्राइमरी की यूज करनी है हाँ तो सर वहीं कर लो, कैसे वहीं होगा? कर लो, वही सेम ऑटो इंक्रीमेंट कॉमन आया प्राइमरी की, ओके सर। डैश कर लो, डैश, लास्ट में थोड़ा सही रहता है लगाने में, ऑटो इंक्रीमेंट सीधे प्राइमरी की लगा दो बस। देखो सबको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यूनिक की में, यस सर। देखो यूनिक। अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, आप लोग देखो, अभी बाद में कर लेना, रिकॉर्ड इंसर्ट करो जैसे सेम, चल देख लो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अरे चल लिख लो, कहाँ पीछे जाते फिरोगे इतनी देर में, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
फिर कॉलम नेम, नेम ईमेल मोबाइल, नेम ईमेल मोबाइल, और वैल्यू डालो इसमें, वैल्यू बाहर उसके वैल्यू डाल दो, नेम ईमेल मोबाइल, मोबाइल डालना नंबर में, कॉमा सिंगल कोट में ईमेल, मोबाइल डालना नंबर में, नंबर मोबाइल नंबर डाल दो, बस सेमीकोलन लगा एंटर दे दो। सर इसमें एडमिशन की स्पेलिंग गलत है सर। किसकी? सर जो टेबल नेम को एडमिशन नेम है, सही कर देना स्पेलिंग एडमिशन की, एंटर दे दो। सेम रिकॉर्ड दोबारा चला दो, सेम इंसर्ट दोबारा चला दो, तो अब देखो अब एरर देगा, कुछ चेंज मत करो बस। चलो मोबाइल नंबर चेंज कर दी, ईमेल सेम है, अब देखो ईमेल वही है, तो अब यहाँ पे एरर देना चाहिए, एंटर दो। तो बाकी एरर डुप्लीकेट एंट्री, समझ आ गया? अब यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, अपन फ्रंट एंड में अच्छे से शो करा देंगे मैसेज में, ठीक है? सो चला के देख लो उसको सब लोग, आज इतनी रखते हैं, इसको चला के देख लें आप लोग भी। सर ये जो प्राइमरी की होती है और यूनिक की, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होता है, और यूनिक की एक टेबल में कितने की हमने अभी? सर इसमें तो कई सारे किए, लेकिन आपने प्राइमरी की के लिए बताया था कि रो को यूनिकली डिफाइन कर देता है, तो सर यूनिकली अगर रो, नहीं, मैंने ये कहा था कि प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एक ही होती है, तो हमने क्या किया, हमें यूनिक बनाना था, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड अपने अंदर बनाना था, तो हमने यूनिक किसको बनाया अपने इस रिकॉर्ड में? आईडी को बनाया ना। तो आईडी हमारा क्या चल रहा है? यूनिक चल रहा है ना हमेशा। सर ईमेल और मोबाइल नंबर भी तो यूनिक बनाया तो वो पन्ने अब बनाया है यूनिक, हाँ। वो पन्ने अब बनाया जब कंडीशन लगी तब। वही तो मैंने अभी क्या बोला था, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है यूनिक बनाने की, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ बच्चों से, तो जैसे कॉलेज वाले हैं कॉलेज में एडमिशन कराने हैं, आपने एक एडमिशन फॉर्म बना कर दिया कॉलेज वालों को, तो आप उसमें क्या ईमेल और मोबाइल नंबर यूनिक बनाओगे क्या? नो सर। बंदा है बीटेक का फॉर्म भी भर सकता है, बीसीए का फॉर्म भी भर सकता है, आप यूनिक बना दोगे फिर वो नया ईमेल आईडी जनरेट करेगा, फिर नया ईमेल आईडी से भरेगा, है ना? तो वो तो डिपेंड करता है कि ईमेल यूनिक रखना है कि नहीं रखना है, मोबाइल नंबर यूनिक रखना है रखना नहीं रखना, मगर आईडी तो यूनिक रखना पड़ेगा ना। यस सर। समझ आ गया? कुछ ना कुछ तो पहले यूनिक रखना पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट, ये तो परमानेंटली नहीं है ना कि ईमेल यूनिक रखो नहीं रखो। क्लाइंट भी कहते नहीं आने दो बच्चों, रजिस्ट्रेशन करने दो, कितना भी करने दो, ये रहता है। तो सर प्राइमरी जो की है उससे भी यूनिक बना रहे हैं और यूनिक यूज करके भी यूनिक बना रहे हैं। हाँ, प्राइमरी की तो क्या है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की बनेगा और हमें अपने रिकॉर्ड में कोई ना कोई यूनिक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? प्राइमरी की को यूनिक हमने अभी किया, अब मान के चलो हमें नहीं करना होता तो बंदा अपना रिकॉर्ड डिलीट एडिट कैसे करता? सोचो जैसे उसने मेरे रिकॉर्ड में, जैसे मेरे पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, गलती से आपसे मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो आपने चाह के चलो मैं एडिट कर लूँ, तो आप कैसे करोगे? अगर कुछ यूनिक नहीं होगा तो आप आईडी से तो कर पाओगे सारे काम। वैसे तो ज़्यादातर सारे काम आईडी से ही होते हैं, वैसे तो ज़्यादातर सारे काम हमेशा हम आईडी के ही थ्रू करते हैं, ठीक है? ये तो एक कंडीशंस लगा देते हैं कि उसका ईमेल एक ही होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए, मगर ज़्यादातर जो एडिट डिलीट जो भी कुछ करना होता है वो सब कुछ हम आईडी से ही करते हैं, क्योंकि आईडी कॉमन यूनिक है। ओके सर। जब भी एक टेबल बनाओ तो ये फिक्स कर लो कि उस टेबल के अंदर एक आईडी रहेगी और उस आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना ही बनाना है, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड लेके चलना पड़ेगा ना यूनिक, है ना? और ईमेल, हाँ बोलो। और इसके अंदर जो भी हमें कंडीशन दी जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग उसको यूनिक बना देंगे। वो अलग काम करते रहेंगे अपन अलग से। लेकिन सर जैसे ये फॉर्म वगैरह अपन फिल करते हैं, गूगल फॉर्म वगैरह रहते हैं, तो इसमें कभी फोन नंबर वगैरह कुछ गलत हो गया तो उसमें तो एडिट योर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आता है, तो उसमें एडिट करके फिर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो फिर वो कर सकते हैं। तो अब सोचो वहाँ पे अगर आईडी नहीं होती तो फिर
तो फिर आप कैसे एडिट कर Change- पाओगे? पॉइंट Yes, समझ में आ गया? हम्म, अगर वहां पे आईडी नहीं होती और आपने फोन नंबर गलत डाल दिया तो अगर सोचो वो फोन नंबर से आपका वो कर रहे हैं तो पंगा नहीं हो जाएगा? yes sir. समझ में आ गया? तो कुछ ना कुछ पहले आप जब भी ये टेबल बनाओगे तो प्राइमरी की लेके चलोगे, है ना? अब मांगे चलो अभी हमने ईमेल को यूनिक बनाया, मांगे चलो जैसे मांगे चलो ये इसी पे बात करते हैं, इसी बात चलते हैं। ईमेल इसका रजिस्टर हो गया। अब मान के चलो हिमांशु ने कहा कि अरे सर, हिमांशु को लगा कि अरे मेरा ईमेल गलत हो गया, अरे ईमेल मेरे से गलत डल गया। अब और सोचो मैंने प्राइमरी की को ना प्रायोरिटी देते हुए मैंने ईमेल को प्रायोरिटी दे दी पहले, तो अब ये अपना ईमेल चेंज कैसे करेगा, क्या करेगा, है ना? तो जी अब कैसे कर पाएगा? सोचो नहीं कर सर, पाएगा ना। अगर इसको आईडी से कर पाएगा ना, आईडी से तुरंत कर लेगा वो, Yes sir. क्योंकि बटन पे तो मैंने आईडी कॉल करी है ना वहां पे। हाँ सर. नोट कर लें।